वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने सेंस ऑर्गन के टाइप्स को देखा था, उसमें से एक जो पार्ट है वो बच गया था, आई का पार्ट, और वही आज हम लोग डील करेंगे। कल हम लोगों ने जो है वो 4 पार्ट को डील कर लिया था, यानी कि स्किन, टंग, नोज, ईयर, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डील किया था। और आज जो है जो पार्ट 2 है, जो बचा हुआ था, कि मैंने बोला था कि आई को आज हम लोग डील करेंगे, तो आज हम लोग आई को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई यानी कि आँख। तो आँख का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर आँख का व्यास होता है, ठीक है। और जो पूरा अगर हम लोग आँख देखेंगे तो उसका अगर व्यास निकालेंगे तो वो 2.3 सेंटीमीटर होगा। और इसमें जो है वो 6 मांसपेशियां पाई जाती है, यानी कि जो हमारा आँख होता है उसको 6 मांसपेशियां जो है वो पकड़ कर रखती है। जैसे कि ये हमारा आँख है, देख सकते हैं। तो आँख में हम लोग क्या है कि पहले बाहरी चीज़ों को देखेंगे, फिर अंदर की चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद और अंदर की चीज़ों को देखेंगे कि कैसे जो है वो इमेज जो है वो बिल्कुल अंदर तक जाता है। तो अभी पहले हम लोग बाहर की चीज़ों को देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आँख की बाहरी बनावट है। अब ये क्या है? ये जो है वो वाइट वाला पार्ट देख सकते हैं। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो हमारा व्हाइट पार्ट होता है आंख का, उसे हम लोग स्केलेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेरा बोलते हैं। ये जो व्हाइट पार्ट है इसे हम लोग स्केलेरा बोलते हैं, यानी कि सफेद भाग। इसे हम लोग सफेद भाग बोलते हैं। अब व्हाइट पार्ट के जो व्हाइट पार्ट है उसके जो ये जो ब्लू वाला है, उसके अंदर जो है ये ब्लू कलर का पार्ट होता है, उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। और ये जो बिल्कुल उसके और अंदर जो ये एकदम अंदर वाला जो ब्लैक कलर का होता है उसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। तो स्केलेरा जो होता है वो सफेद भाग होता है, और जो आइरिस होता है यानी कि आंख के अंदर ये जो ब्लू कलर का है आइरिस, वो क्या होता है कि ये 3 कलर इसके हो सकते हैं। या तो ये ब्लू हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है। इसके अलावा और कोई कलर नहीं होता है। ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। अब क्या है कि ये आइरिस क्या करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि जो प्रकाश जो है हमारे आंखों में जाता है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो उसका नियंत्रण आइरिस करता है। कैसे करता है? अगर अधिक प्रकाश जाता है, मान के चलिए कि हम छत पर गए हैं और बहुत ज़्यादा अधिक प्रकाश हमारे आंखों में गया, तो वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। और जब हम नीचे आते हैं अंधेरे में तो वो हमारा आँख है जो वो धुंधला धुंधला से दिखता है, खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो आँख खुलने में टाइम नहीं लगता है, जो आँख के अंदर आइरिस होता है वो खुलने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तक वो ओपन नहीं होता है तब तक जो है वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। और जो सिकुड़ता है धूप में जाने से, वो आँख हमारा नहीं सिकुड़ता है, वो आँख के अंदर जो आइरिस होता है वो सिकुड़ता है। तो आइरिस का क्या काम है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अगर अधिक प्रकाश जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, और अगर कम प्रकाश जाता है तो ये फैलता है। यानी कि अगर आप लोगों ने मुर्गा को देखा होगा कि मुर्गा में क्या होता है कि दिन भर उसका जो आइरिस है वो खुला होता है, और रात के टाइम पे जो है वो उसकी आंखें बंद हो जाती है, यानी उसका जो आइरिस है वो बंद हो जाता है। यानी कि मुर्गा जो है उसको रात में दिखाई नहीं देता है और दिन में जो है वो दिखाई देता है। जब दिन होता है तो वो जो है उसमें चहल पहल होती है, और जब रात होता है तो वो एक कोना धर के बैठ जाता है, क्योंकि उसका जो आइरिस है वो आइरिस की वजह से उसे दिखाई नहीं देता है, वो फैलता नहीं है आइरिस, इसकी वजह से उसको दिखाई नहीं देता है। इसलिए रात में जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, और जैसे ही मॉर्निंग होता है तो इसी वजह से जो है जो मुर्गा कुकड़ू कू करता है अर्ली एकदम मॉर्निंग, वो इसी की वजह से करता है। वो अपने आप को शो करता है कि अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका जो रीजन है वो आइरिस है। अब क्या है? अब जो ये बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट होता है, बिल्कुल अंदर वाला जो ब्लैक सा पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। अब ये प्यूपिल क्या करता है? तो प्यूपिल हमेशा ब्लैक होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो कलर चेंज होता है वो आइरिस का होता है, चाहे वो ब्लू हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट होता है वो सबका ब्लैक ही होता है। यानी कि जो प्यूपिल होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। तो प्यूपिल क्या करता है?
तो प्रकाश को लेंस में प्रवेश करता है, यानी कि जो लाइट होता है उसको लेंस में भेजने का काम कौन करता है? वो प्यूपिल करता है। अधिक प्रकाश में जो क्या होता है कि जो लेंस है वो सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में क्या होता है? फैलता है। अगर मान के चलिए कि अगर ज्यादा प्रकाश है तो हमारा जो आइरिस है अगर ये सिकुड़ेगा तो प्यूपिल भी सिकुड़ेगा, और अगर आइरिस हमारा फैलेगा तो प्यूपिल भी फैलेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? तो आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, और प्यूपिल जो है वो प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों हो गया। स्क्लेरा जो है वो सफेद भाग है, आइरिस जो है वो प्रकाश को नियंत्रित कर रहा है, और ये 3 पार्ट के होते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। और जो प्यूपिल होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, और ये प्रकाश में लेंस भेजने का काम करता है, और ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। अब एक क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? देखिए, कॉर्निया क्या होता है? प्रकाश को आंख में प्रवेश करवाता है। जो प्रकाश, जो लाइट होता है उसको अंदर तक भेजने का काम कौन करता है? कॉर्निया करता है। लेकिन लेंस में प्रवेश कौन करवाता है? तो प्यूपिल करवाता है। लेकिन आंखों के अंदर प्रवेश कौन करवाता है? तो वो कॉर्निया करवाता है। जब क्या होता है, कोई अगर नेत्र दान करता है तो नेत्र दान के समय जो है वो यही कॉर्निया का दान करता है। मान के चलिए कि अगर आंखों में खराब क्या होता है, तो खराब हमारा आंखों में कॉर्निया होता है, क्योंकि जो अंदर की बनावट होती है वो सबकी एक जैसी होती है और वो ठीक रहता है। लेकिन जो ऊपर का जो लेंस होता है, कॉर्निया यानी कि जो साइड का भाग है, जो साइड इधर का जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है, जो ऊपर का फ्रेम होता है वो खराब हो जाता है, और इसी को जो है वो डॉक्टर्स चेंज करते हैं। और नेत्र दान के समय भी ये कॉर्निया ही दान होता है। तो इसका क्या काम है? प्रकाश को आंखों में प्रवेश करवाता है। तो ये हम लोगों ने बाहरी बनावट को देख लिया। अब हम लोग अंदर की बनावट को देखेंगे। लेंस के अंदर का भाग देखेंगे कि अंदर के भाग में कौन क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस भाग को हम लोगों ने देख लिया था। ये जो आगे का पार्ट है इसको हम लोगों ने देख लिया था, और ये है हमारा आइरिस। और कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों में चोट लगने की वजह से, या फिर अगर कंकड़ घुस जाता है आंखों में, यानी कि कोई डस्ट पार्टिकल घुस जाता है, तो आंखें कभी कभी क्या होती हैं? लाल हो जाती है, रेड हो जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। अगर कभी आंखें लाल हो जाती है तो उसे हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने आगे का पार्ट देखा। अब उसके पीछे क्या होता है ये देख सकते हो। उसके पीछे लेंस होता है, ये लेंस है, और लेंस को कौन पकड़े हुए है? तो सिलियरी मांसपेशियां पकड़ी हुई हैं, सिलियरी मांसपेशियां पकड़ी हुई हैं। और उसके बाद जो है वो लिक्विड होता है। लिक्विड को क्या बोलते हैं? कोरॉइड बोलते हैं। ये देख सकते हैं साइड जो है कोरॉइड, और उसके अंदर भाग, उसके अंदर का भाग, ये जो ग्रीन सा आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे इमेज बनता है उसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। और ये लेंस के आगे ये जो देख रहे हैं ना खाली सा पार्ट, यहाँ पे लिक्विड होता है जो कि आंखों की रक्षा करता है, और उसे हम लोग एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम लोग विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। तो चलिए इन चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो लेंस होता है, ये जो लेंस है ब्लू कलर का, ये जो लेंस है अंदर, जो आंखों के अंदर होता है, वो क्या करता है? लाइट को फोकस करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है उसको फोकस करने का काम कौन करता है? तो लेंस करता है। और जो लेंस होता है वो चमकीला होता है, ठीक है। और ये जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और ये कॉन्वेक्स होता है। अगर आप आंखों का अगर इमेज देखिएगा तो उसमें जो लेंस होता है वो आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा, कॉनकेव नहीं दिखाई देगा, कॉन्वेक्स आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या है? सीलियरी मसल। सीलियरी मसल है, ये जो मसल देख सकते हैं लेंस को जो पकड़े हुए है, ये क्या करता है? लेंस को समायोजित करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु दूर में है, कोई वस्तु अगर दूर में है तो जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो पतला दिखता है, और अगर वस्तु निकट में है यानी नजदीक में है तो वो मोटा दिखता है। और वो किसकी वजह से दिखता है? तो सिलियरी मसल्स के द्वारा। यानी कि ये जो रेड सा बना हुआ है सिलियरी मसल जो इसको पकड़ के रखता है,
उसके वजह से ये होता है। अब क्या है, कोरॉइड, ये जो साइड में है ना, ये जो साइड में देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये ऐसा ऐसा जो है आउटर, ये कोरॉइड होता है। और कोरॉइड क्या करता है, रेटिना को रक्त तथा पोषण की पूर्ति करता है। यानी कि रेटिना जो होता है वहाँ पे जो है वो इमेज बनता है, और इसी रेटिना को कोरॉइड क्या करता है कि ब्लड पहुंचाता है, और यहाँ पे पोषण पहुंचाने का भी काम कौन करता है, तो कोरॉइड करता है। अब क्या है कि एक्वस ह्यूमरस है और विट्रस ह्यूमरस है। मैंने बताया भी आपको कि ये जो लेंस के आगे का जो लिक्विड सा पार्ट होता है ये एक्वस ह्यूमरस होता है, और ये क्या करता है कि जो आंख होता है उसका प्रोटेक्शन करने का काम एक्वस ह्यूमरस करता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सा कुछ चिपचिपा सा पाया जाता है जो कि आंखों को प्रोटेक्ट करता है, और उसे हम लोग एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। और इस लेंस के अंदर जो ये बड़ा सा पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये जो बड़ा सा पार्ट है यहाँ पे भी लिक्विड सा पाया जाता है, उसे हम लोग विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। और ये एक्वस ह्यूमरस क्या करता है, तो आंखों को रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, आंखों को रक्षा प्रदान करता है। और ये विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, तो ये आंखों की रक्षा तो करता है, ये आंखों को प्रोटेक्ट तो करता है, और ये आंखों को एक शेप भी देता है, और वो शेप क्या होता है, गोल होता है। क्या करता है ये विट्रस ह्यूमरस, ये आंखों की रक्षा तो करता है, ये यानी कि ये जो लिक्विड होता है वो आंखों को प्रोटेक्ट तो करता है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल चिपक ना जाए या फिर कोई और इन्फेक्शन ना हो। और उसके अलावा क्या करता है कि ये आंखों को शेप भी देता है, और वो शेप क्या होता है, गोल होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। विट्रस और एक्वस ह्यूमरस तक देख लिया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन सा पार्ट है जहाँ पे इमेज बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं। और रेटिना क्या करता है, ये एक पर्दे का काम करता है। क्या काम करता है कि एक पर्दे का काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो एक स्क्रीन का काम करता है, इमेज बनाता है। और वो कैसे, मान के चलिए कि अगर कैमरे से अगर हम लोग फोटो खींचते हैं और उसमें रील ही नहीं है तो वो क्या इमेज उसमें रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे रेटिना नहीं है तो क्या स्क्रीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जो है वो इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। और जो इमेज यहाँ पे दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो ये वास्तविक इमेज दिखेगा। ये वास्तविक कैसे दिखेगा, तो ये वास्तविक दिखाने का या फिर उल्टा या फिर छोटा जो इमेज दिखता है वो उल्टा दिखता है, या फिर आंखों से जो इमेज दिखता है वो छोटा दिखता है अकॉर्डिंग टू लेंस। तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो जो प्रोवाइड कराता है वो कैसे प्रोवाइड कराता है, तो वो ब्रेन से होता है। ब्रेन हमें ये बताता है कि वो जो इमेज है वो उल्टा है या फिर छोटा है। वो रेटिना का काम नहीं होता है। रेटिना का काम है कि इमेज को दिखा देना, लेकिन वो इमेज छोटा है या फिर बड़ा है या फिर उल्टा है, वो किसका काम है, तो वो काम होता है ब्रेन का। तो रेटिना हो गया। अब क्या है कि रेटिना में भी एक जहां पे बेस्ट इमेज बनेगा, रेटिना में भी जहां पे बेस्ट इमेज बनेगा, यानी कि ये आपका रेटिना है और रेटिना के यहाँ पे ये जो रेड सा देख रहे हैं यहाँ पे मैक्यूला होता है। मैक्यूला जो है वो उसे हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, ये रेटिना का मध्य भाग होता है, यानी कि ये रेटिना के बीच में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। और क्या करता है, बेस्ट और क्लियर इमेज देता है। यानी कि रेटिना में तो इमेज बनता ही है, लेकिन जहाँ पे बेस्ट और क्लियर इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, मैक्यूला में बनता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। और एक होता है कि बेस्ट से भी मोस्ट बेस्ट यानी कि अच्छे से भी बहुत अच्छा, तो वो इमेज कहाँ बनता है, तो वो फोबिया सेंट्रियोल में बनता है। और वो फोबिया सेंट्रियोल कहाँ होता है, तो वो ये जो मैक्यूला है, मैक्यूला के भी अंदर एक फोबिया होता है। ये जो देख सकते हैं बीच का भाग, ये फोबिया सेंट्रियोल है। और यहाँ पे भी यहीं पर बेस्ट से भी बेस्ट इमेज बनता है। मोस्ट बेस्ट इमेज जो है वो फोबिया सेंट्रियोल में बनता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा क्या है कि रेटिना देखा, मैक्यूला देखा, फोबिया सेंट्रियोल देखा कि बेस्ट से भी जो बेस्ट इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो फोबिया सेंट्रियोल में बनता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि
उसके आगे क्या होता है कि ये यहाँ तक हो गया फोबिया सेंट्रियोल। अब ये फोबिया सेंट्रियोल में भी कुछ चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीज़ें पाई जाती है कहाँ पे, तो फोबिया सेंट्रियोल में पाया जाता है। तो क्या है कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है कि जहाँ ऑप्टिक नर्व का प्रकाश रेटिना में प्रवेश करता है, जो ब्लाइंड स्पॉट है वो जो ऑप्टिक नर्व होता है उसका जो प्रकाश है, रेटिना का प्रकाश है, वो वहाँ पे भेजता है। यानी कि ये जो है वो, ये जो रेशा दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और जो रेटिना है वो प्रकाश को कहाँ, एकदम अंदर तक, ऑप्टिक जो नर्व होता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। अब आगे क्या है कि ऑप्टिक नर्व क्या करता है, रेटिना में बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है। यानी कि ये जो ऑप्टिक नर्व है, यानी ये जो रेशा रेशा दिख रहा है वो ऑप्टिक नर्व है, और ये क्या करता है कि जो रेटिना में इमेज बनता है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये ऑप्टिक नर्व करता है। अब क्या है कि ये जो ऑप्टिक नर्व है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कोन, ठीक है, और एक होता है रेड कोन, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये जो कोन होता है ये शंकु के आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। और ये क्या करता है, कोन वस्तु का रंग बताने में काम आता है, यानी कि कौन सा चीज का कलर कैसा है वो रंग बताने का काम कौन करता है, तो कोन करता है। और इसमें इसकी कमी से दो डिजीज हो सकती है, कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि लाल कलर जो है वो हरा दिखेगा और हरा कलर जो है वो लाल दिखेगा। और एक डाल्टोनियम होता है, डाल्टोनियम में जो है वो रेड कलर दिखाई देता है। तो कौन से क्या हो गया, वस्तु का रंग देखने के काम आता है। और अगर ये सही नहीं है तो कलर ब्लाइंडनेस होता है, लाल में हरा दिखता है और हरा में लाल दिखता है। और एक डाल्टोनियम होता है जिसमें रेड कलर दिखाई देता है। अब क्या है कि एक सेकंड जो है वो अंधेरे में काम आता है देखने में, यानी कि जो उल्लू होते हैं उनको जो है वो अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो उनमें जो है वो रेड जो कोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जिन भी लोगों में रेड कोन स्ट्रॉन्ग होता है उनमें क्या होता है कि वो अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं। और वो किस में होता है, तो उल्लुओं में होता है। और इसकी कमी से जो है वो रतौंधी होती है। और रतौंधी कौन सी डिजीज की कमी से होती है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या करता है, ये एक रेसे सा होता है, ये एक रेसे सा होता है, ठीक है। ये जो ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं ये एक रेसे सा होता है। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है वो बीच में होता है और इसी में फोबिया सेंट्रियोल होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके बहुत ही अच्छे से डील कर लिया है। तो ये जो आई चैप्टर था, आई जो ह्यूमन आई था सेंस ऑर्गन का, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।